जैसा कि आप जानते हैं कि सी में आपको मैं बताया कि 3 तरह का लूप है, जिसमें कि मैं फर्स्ट में आपको इंडिकेट कर दिया कि किस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है। सेकंड में मैं बताया कि किस तरीके से डू व्हाइल काम करता है, और थर्ड जो कि फॉर लूप है, इसके बारे में इस क्लास में आज मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आखिर ये काम कैसे करता है, फॉर लूप में कैसे हम काम करेंगे और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे कि आपको मैं बताया कि हर एक लूप का 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो कहलाता है वो हो जाता है इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट कंडीशन आपको मैं बताया, और थर्ड पार्ट में आपको बताया था कि इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन पार्ट होता है। तो फॉर लूप हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये तीनों पार्ट एक ही सीक्वेंस में, एक ही लाइन में लिखा जाता है, और इसको हम सेपरेट करते हैं सेमीकोलन से। इसका सिंटैक्स क्या होगा, आइए मैं इसका सिंटैक्स आपको बताता हूं। तो इसको लिखते हैं फॉर, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहां लिखते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन फिर सेमीकोलन होता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इनिशियलाइजेशन का पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट होता है कंडीशन, और थर्ड पार्ट हम लोग जब यूज करेंगे तो थर्ड पार्ट कहलाता है आपका इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। इंक्रीमेंटेशन ऑब्लिक डिक्रीमेंटेशन पार्ट। और इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होती है। तो यदि एक लाइन रहेगा तो हमको कर्ली ब्रेस देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि एक से ज्यादा लाइन होगा तो हम इसमें भी कर्ली ब्रेस देंगे। तो यहां पर हो जाएगा बॉडी ऑफ लूप, और इसी को हम यदि रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, ये इसका सिंटैक्स हो गया, और ग्राफिकली जब इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा फ्लो चार्ट जो बनेगा वो फ्लो चार्ट ये बनेगा। देखिए सबसे स्टार्टिंग में कंट्रोल आया और आकर के ये कंडीशन को चेक किया। कंडीशन यदि ट्रू मिला तो ये प्रोसेस पर जाएगा, प्रोसेस को करेगा, देन प्रोसेस करने के बाद आपको इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद देन अगेन फिर ये जाएगा कंडीशन को चेक करने के लिए। यानी इसका जो सिंटैक्स है वो सेम सिंटैक्स आपको, या फ्लो चार्ट जो है वो सेम वही होगा जो व्हाइल लूप में हम लोग देख चुके हैं। डू व्हाइल में कंडीशन नीचे होता था, लेकिन व्हाइल में कंडीशन ऊपर होता था, और ये लूप कहलाता है एंट्री चेकिंग लूप कहलाता है। यानी कि एट द टाइम ऑफ एंट्री ये कंडीशन को चेक करता है, और यदि कंडीशन ट्रू मिलता है देन ये एंट्री देता है कंट्रोल को इसके बॉडी के अंदर जाने के लिए, और जब बॉडी में कंट्रोल पहुंचता है इसके बाद फिर इसको ये एग्जीक्यूट कराता है जो भी उसमें स्टेटमेंट्स होंगे, और कंट्रोल फिर ट्रांसफर होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ब्लॉक पर, और वहां जाकर के उसके काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद अगेन फिर ये चला जाएगा आपको चेक करने के लिए कंडीशन। यानी कि यदि इसको हम नॉर्मली देखें तो इसका क्या होगा, हम सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट पर, इस पार्ट पर आएगा। यहां के बाद कंट्रोल चला जाएगा कंडीशन वाले पार्ट पर, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू मिला तो बॉडी को दिखाया, और बॉडी के बाद यहां से फिर कंट्रोल ट्रांसफर होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ब्लॉक में, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद ये आ जाएगा कंडीशन को अगेन चेक करने के लिए। और ये तब तक आपका कंटिन्यूअस बॉडी के बाद इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन, फिर कंडीशन, फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये दिया हुआ कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ये कंट्रोल यहां से बाहर निकल जाएगा। यानी कि रिपीटेशन तभी तक होगा जब तक दिया हुआ कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही फॉल्स होगा कंट्रोल यहां से एग्जिट कर जाता है। अब देखिए मैं इसको आपको बताता हूं कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये सिंटैक्स हो गया, सिंटैक्स के बाद मैं अब आपको इंप्लीमेंटेशन इसका बताता हूं। तो देखिए यहां पर सपोज कीजिए
कि हमको 10 नंबर तक ही जनरेट करना है, कि 1 से लेकर के 10 तक वो जनरेट कर दे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक वेरिएबल आप ले लीजिए इंट में आई। कोई भी वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम आई ही लेंगे। हाँ, हम वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर आई इक्वल्स टू 1 हम इनिशियलाइज कर दिए कि उसका वैल्यू कहां से स्टार्ट हो? 1 से। फिर हम यहां देंगे कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कि ये छोटा या बराबर हो किसके? 10 के। यहां तक ये चलेगा। और इसके बाद हम दे देंगे कि आई प्लस प्लस, आई को हम 1 से इंक्रीज कर दिए। और इसके ब्लॉक के अंदर आकर के, यानी कि बॉडी के अंदर आएंगे और यहां पर आप आई को प्रिंट करा लीजिए, प्रिंटफ, और यहां दे देंगे %d, और एक स्पेस हमने डाल दिया। यदि स्पेस नहीं दीजिएगा तो आप विड्थ सेट कर सकते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। और यहां पर आकर के इसके बाद आई को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद सेमीकोलन दे दीजिए। अब इस प्रोग्राम को यदि हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका एग्जीक्यूशन आप देखिए। ये क्या किया कि 1 से लेकर के 10 तक आपको नंबर प्रिंट कर दिए। यानी कि फर्स्ट टाइम ये जब आया तो आई का वैल्यू 1 था, 1 चेक किया कि 1 लेस है 10 के, ट्रू मिला, आया, आई को प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। फिर गया आई प्लस प्लस किया, आई को 1 से बढ़ाया, बढ़ाने के बाद फिर आई को चेक किया कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 2 है तो 2 भी क्या हो जाएगा? छोटा ही है। फिर आएगा, प्रिंट करेगा 2 3 4 5 6, इस तरीके से चलते जाएगा कहां तक? 10 तक। 10 के बाद प्रिंट किया 10, और इसके बाद जो आएगा तो आई प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू कितना हो गया? 10 से 1 इंक्रीज करेगा, 11 हो गया। 11 हुआ, या कंडीशन पर जैसे ही गया तो यहां उसको क्या मिला? 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो यहां से कंट्रोल बाहर निकल गया। और इसी का आउटपुट आपको अभी ये स्क्रीन पर है। अब आते हैं कि कोई भी जो, जैसे मान लो हम इनपुट करें कोई नंबर और उसका टेबल जनरेट हो जाए, कैसे करेंगे? तो यहां पर एक n हम ले लेंगे वेरिएबल, और यूजर से इनपुट मांग लेंगे n का वैल्यू। इंटर एनी नंबर। %d हो जाएगा, और यहां एड्रेस ऑफ n, लास्ट में इसको टर्मिनेट करेंगे। आई इंटू एन कर देंगे, जहां पर आई दे रहे थे आई के जगह पर आई इंटू एन दे देंगे। अब आप इसको रन कीजिए। ये नंबर मांग रहा है, यहां पर इनपुट आप दे दीजिए, जैसे 5B। ये 5 का टेबल आपको जनरेट कर देगा। ये कैसे किया? n में हमने जो वैल्यू डाला उसको सबसे फर्स्ट टाइम ये मल्टीप्लाई करेगा 1 से, अगेन 2 से, 3 से, 4 से। चूंकि अभी आपको हम प्रिंट पिछले प्रोग्राम में करके दिखा दिए कि i का वैल्यू 1 से इंक्रीज करता है, और ये मल्टीप्लाई करते जाएगा जो भी नंबर आप दिए रहिएगा उससे, तो आपका पूरा टेबल ये जनरेट कर देगा। ये फॉर लूप इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि देखिए इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, फिर इसके बाद सेमीकोलन के बाद कंडीशन वाले पार्ट को हम रखते हैं, और फिर इसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम उसको ब्लॉक को वहां असाइन किए हुए हैं। तो तीनों का यहाँ पर देखिए सेमीकोलन से सेपरेशन है, यानी कि जब भी हम सेपरेट करेंगे फॉर लूप में आएंगे तो यहां से हमको सेमीकोलन से इसको सेपरेट करना पड़ेगा।
तो ये नॉर्मली हम लोग फॉर लूप में जो भी प्रोग्राम व्हाइल से बनाए, डू व्हाइल से बनाए उसको हम लोग कंटिन्यू इस फॉर लूप में कर सकते हैं, यानी फॉर लूप से भी उन सारे प्रोग्राम्स को हम लोग बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसके आगे जितना भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए, उसका जो भी एरर आता है वो एरर आप हमसे शेयर कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा किस तरीके से आप इसको और बेटर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगला जो इस सीरीज में वीडियो आएगा, सी के सीरीज में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नेस्टिंग का यूज कीजिएगा, यानी एक लूप के अंदर दूसरे लूप का यूज कैसे कीजिएगा। और बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी आपको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहां से उसको लेकर के उसका सॉल्यूशन आप कीजिए, और सॉल्यूशन करने के बाद आप हमको भेजिए, मैं उसको चेक कर दूंगा यदि कोई एरर हुआ तो। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, और आपको आगे जो भी वीडियो आएगा अगला नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।